नमस्ते साथियों। आज मैं वही बात करना चाह रही हूँ। आप भी सोचेंगे मैं वही बात क्यों दोहरा रही हूँ बार बार। वही बात दोहराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बात की सुनवाई अब तक नहीं हुई है। हमारे किसान जो ठंड से, अब गर्मी का सीजन चल रहा है, ठंड से वो बेचारे किसान 4 महीने से, कल 4 महीना कंप्लीट हो जाएगा उनको, 4 महीने से वो लगातार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और कौन से हक के लिए लड़ रहे हैं? वो सही हक के लिए ही लड़ रहे हैं। वो हमारे लिए ही डटे खड़े हैं बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। बट ये सरकार के सर में जू तक नहीं रेंग रही है। मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है, मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसानों के लिए। वो किसान जो हमारे हक के लिए, जो काले कृषि 3 कानून है उसके लिए खड़े हैं। 4 महीना हो चुका है। 4 महीने में हमारे 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। एक दिन का अगर मैं एवरेज आपको बता दूं तो 3 किसान हर दिन शहीद हो रहे हैं हमारे बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे। जो हो रहा है देश में वो सही नहीं हो रहा है। अगर आप अभी नहीं लड़ेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें कहेगी, आपसे सवाल पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे जब देश में ये सब हो रहा था। मुझे ये सब जो चल रहा है आज के समय देश में, इसे सुन के, इसे देख के मुझे वही पुराना जब अंग्रेज का शासन था हमारे भारत में, वही पल मुझे याद आता है। वो समय भी हम अंग्रेज़ों को अच्छे दोस्त समझ के उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। जब हमारी कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस का जब संगठन बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब भी दो दल के लोग थे कांग्रेस में, एक नरम दल और एक गरम दल, मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। तो वैसे ही उनको नहीं समझ पा रहा था मॉडर्निस्ट को कि क्या हो रहा है देश में। वो लोग पहले सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स लोग अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम करने की कोशिश की। बट क्या किया ब्रिटिशर लोग ने? आपको पता है क्या किया उन्होंने 1919 में, 14 अप्रैल को, जो उन्होंने हरकत की है जलियांवाला बाग अमृतसर में। आप सब उनसे वाकिफ़ हो, वहाँ पर अभी तक खून के निशान पड़े हैं। तो वैसे ही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप जो समझ रहे हो मोदी जी अच्छा करे, अभी जाग जाइए। आप कब जागेंगे? आप जब सब पूरा देश खत्म हो जाएगा जब जागेंगे आप। और आपको सब पता भी चल गया है क्या हो रहा है। और ऐसे ही नहीं, आप लोग शर्म करिए, हमारा देश कहाँ चल रहा है। हमारे देश को यूएस की जो एजेंसी है फ्रीडम प्रेस, उन्होंने हमारे देश को ऐसे ही नहीं पार्शली फ्री कहा है। उसके पीछे वजह है, जो हो रहा है लगातार 7 साल में, उसके पीछे वजह है। वो भी आप जुटलाना चाहते हो। और दूसरी तरफ जो स्वीडन की जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट, उन्होंने हमें दिया है दर्जा इंडिया को, क्या बताया अभी आपको, पार्शली ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब पता है आपको? डिक्टेटरशिप के इधर चल रही है कदम पे हमारा भारत। कहाँ ले जा रहे हैं अब हमारे भारत को? वहीं आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। परसों भी जो हादसा बिहार में हुआ, बहुत शर्मनाक हादसा था हम सबके लिए। हम सबके लिए शर्मनाक इसलिए है क्योंकि जिसको हम मत देते हैं, वोट देते हैं, एमएलएस को, जो बिहार में जो एमएलए थी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, महिलाओं के साथ इतना बेकार व्यवहार मैंने सोचा नहीं था। उनको, हाँ, घसीटा गया है बालों से पकड़ के। क्यों घसीटा गया? उनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने स्पीकर को, वो जो उन्होंने एक्ट पास किया उनको रोकने के लिए कहा, उनकी ये गलती थी। कितना शर्मनाक चीज हो रही है भारत में। ऑपोजिशन कुछ कहे, विपक्ष कुछ कहे, तो वहीं आप उनको क्या कर दो, डायरेक्ट पुलिस खड़ा कर दो उनके सामने। बिहार में जो रूल पास किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बीजेपी की जो सरकार है बिहार में, आप सबको बता दो क्या रूल पास किया और क्यों विधानसभा के एमएलए लड़ रहे थे, विपक्ष लड़ रहे थे इनसे। इन्होंने एक न्यू एक्ट पास किया है बिहार के विधानसभा में, और वो एक्ट का नाम है बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स एक्ट 2021। ये एक्ट सेम उसी की तरह है, याद दिलाते हैं हमको, 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया था अंग्रेज़ों ने, तो वही एक्ट है ये एक्ट के हिसाब से जो पुलिस है गुंडागर्दी करने में उतर आएगी। ये एक्ट के हिसाब से पुलिस को राइट है किसी को भी पकड़ लेने का, किसी को भी पकड़ सकती है। अब आप सोचिए हम किस और जा रहा है हमारा देश। वो किसी को भी पकड़ सकती है, कैसे एक्ट्स निकाल रहे हैं। और वही दूसरी ओर हमारी जो बीजेपी सरकार है जो सेंट्रल में है, उन्होंने तो दिल्ली को और बांधने का तरीका ढूंढ लिया। दिल्ली पे उनका अगर कुछ नहीं चल रहा है यूनियन टेरिटरी में, तो उन्होंने और बांध लिया दिल्ली में। उन्होंने क्या किया है पता है? उन्होंने परसों ही ये पार्लियामेंट, राज्यसभा में उन्होंने एक्ट पास कर दिया। उनकी तो संख्या बहुत है ना, लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिए बिल उन्होंने। और क्या बिल पास किया उन्होंने?
उन्होंने पास किया है GNCTD। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021। ये एक्ट के हिसाब से सारे जो पावर है जो आपके चुने हुए चुनिंदा लोगों को मिलते हैं, जो वहाँ के MLA बने हुए हैं, उनको पावर नहीं मिलेगा। जो वहाँ पर 3 करोड़ संख्या लोगों ने वोट दिया है दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, उनका पावर कम हो गया ये एक्ट के वजह से। जो LG है, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसका पावर बढ़ गया है। अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनाएगी दिल्ली की सरकार, वो सब उनको पूछना पड़ेगा किससे? LG से। LG कौन है? बीजेपी का इंसान है। तो आप खुद सोचिए इनकी चाल किस तरीके से चल रहे हैं। भाई और बहनों, ये तो सिर्फ थोड़े आप और वो मत सोचिए, अभी तो 3 साल और बाकी है। अभी देखिए कैसे कैसे नए नए अमेंडमेंट आते हैं आपके होश उड़ा देने वाले। तो आप खुद सोचिए आपका देश कौन सी ओर चल रहा है। अभी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। आपकी नस्लें आपको गालियाँ देगी, आपकी नस्लें कहेगी कि आपने क्या किया। जैसे हम अपनी जो आप हमारी जो पीढ़ी है उनको हम उनकी अच्छाई करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। बट आप खुद सोचिए हमारा देश क्या आज़ाद है अभी भी? क्या हम आज़ाद है? क्या महिलाएं आज़ाद है? गांधी जी ने कहा था अगर आपको आज़ादी चाहिए, आपको अगर आपको डेमोक्रेटिक आंसर चाहिए कि हमारा देश डेमोक्रेटिकली रास्ते पे चल रहा है कि नहीं, तो आपको पहले माइनॉरिटी से पूछना पड़ेगा, आपको SC ST से पूछना पड़ेगा, आपको वुमेन से, महिलाओं से पूछना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे देश में जब माइनॉरिटी को ध्यान नहीं दिया जाता, उनको डराया जाता है। यहाँ तक आपने नई नई न्यूज़ सुनी होगी, डासना जो UP में पड़ता है, और इवन उत्तराखंड में बहुत जगह पे बोर्ड लगा दिया है मुस्लिम्स आर प्रोहिबिटेड इन टेम्पल। आप कुछ सोचिए किस और चल रहे हैं आप? आपने कभी से सुना था पहले जो अभी सुनने मिल रहा है? हमारा भारत ऐसे तो नहीं था। हमारे भारत में विश्व गुरु कहा जाता था उनको डेमोक्रेटिक में। हमारे भारत को स्वामी विवेकानंद जी ने रिप्रेजेंट किया था शिकागो में। उन्होंने बताया था 1892 में कि हमारा भारत क्या है, हिंदू का मतलब क्या होता है, वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारी फैमिली। यहाँ पर हमारी जो फैमिली मेंबर है हमारे इंडियंस है, हम उनको ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। आप खुद सोचिए आप कौन सी और जा रहे हैं, हमारा भारत कौन सी और जा रहा है। बोलने जाऊंगी तो पूरी लिस्ट बाहर आएगी। यही बोल के ख़त्म करती हूँ। बस आप लोग सोचिए कि आप कौन से और हमारे भारत को ले जाना चाहते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।